देखो बेटा, आज जो है हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, आज हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, तब भी मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। कोई भी पार्टनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कोई भी पार्टनर जब कैपिटल को विड्रॉ करता है, तो वैसे कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है। इन चीजों को हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, तो आज थोड़ा सा इसको और डिटेल्ड में जाकर के हम चीजों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया है तीन बातों को, तो मैंने पहले भी बता रखा कि जब भी पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट अलाउड करते हैं, तो तीन बातों को मैंने पहले भी बताया कि तीन बातों को आप ध्यान रखिएगा। पहला, कि किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट बेटा केवल तभी देते हैं जब ये पार्टनर्स के बीच में क्लियरली एग्रीड हो। इसका मतलब पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट में बताया गया कि हाँ भैया, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है, हम लोग आपस में अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे। तो सबसे पहला ये हो गया, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है। दूसरी बात मैंने बताई है कि जब भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कब इंटरेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट किया, टाइम पीरियड, ये तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे। दो बातें हो गई। और तीसरी बात मैंने बताई कि इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होता है पार्टनर्स के कैपिटल पे, तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और उसका भी मैंने फॉर्मूला बताया ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। मैंने बताया ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो मैंने बताया, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, है कि नहीं, उसके बाद माइनस कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट को, और उसके बाद फिर माइनस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। तो ये निकल जाता है आपका ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। एक बात और मैंने बताई, चाहे पार्टनर्स के बीच में एग्रीड ही क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट होगा तभी देंगे। लॉस के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते, कुछ एक सिचुएशन को छोड़कर। वो सिचुएशन आज मैं डिस्कस करूंगा। इतनी बात मैंने पहले बताई। आज हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि कोई भी पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा, कब अलाउड किया जाएगा और किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होगा, उसके जो प्रोविजन है, रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो पहली पॉइंट तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। मैंने पहले ही बोला ना कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, तो हम लोग किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते। अलाउ तभी करेंगे जब ये क्लियरली पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ होगा। बात आ गई समझ में, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है when the partnership agreement provides interest on capital but it is silent interest is treating as a charge or appropriation। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने चार्ज और एप्रोप्रिएशन को समझाया हुआ है ना, कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, मैं फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एनी हाउ हमें वो आइटम में रिकॉर्ड करना है। लेकिन अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तभी अप्रोप्रिएशन उसका होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो जनरली चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, अप्रोप्रिएशन होगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। तो कहता है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये क्लियरली प्रोवाइड नहीं किया गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज ट्रीट करते हैं या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, है ना। तो कहता है इन लॉस होगा तो किसी भी तरह के का कोई इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं होगा, है ना। लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। कब, जब क्वेश्चन में ये बोल ही नहीं रखा हो कि इंटरेस्ट को हम लोग चार्ज ट्रीट कर रहे हैं या इंटरेस्ट को हम लोग एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं। बात आ गई समझ में। दूसरा कहता है when the profit before interest is more than or equal to the amount of interest, है ना। क्या कहता है भाई कि अगर जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो प्रॉफिट है
फिर से देखिए, अगर जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे इंटरेस्ट से ज्यादा है या इक्वल है, बराबर है, मान लो एग्जांपल में देता हूं कि अगर मान लो हमारा जो प्रॉफिट है ना, ड्यूरिंग द ईयर क्या वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है जी, और इंटरेस्ट जो हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो या तो 1 लाख रुपया है या फिर इससे ज्यादा है ना, या इससे क्या है, मोर है, इससे ज्यादा है, या तो 1 लाख रुपया है या इससे ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, फुल इंटरेस्ट हम लोग देंगे। आप बोलोगे सर अगर मान लो प्रॉफिट भी 1 लाख रुपया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 1 लाख रुपीज है, तो फिर प्रॉफिट डिवाइड कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में, दोनों तो खत्म, तो बिल्कुल कुछ डिवीजन नहीं होगा, डिविजिबल प्रॉफिट कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑल आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट कहता है व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब क्या कहते हैं, ध्यान से समझना कि प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, है ना, कम है, पड़ गए चक्कर में, कर प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। बोलोगे सर तो अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही देंगे, हाँ जी देंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है प्रॉफिट से ज्यादा हो गया सर, तब तो लॉस हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट कैसे देंगे, ये तो दोनों बातें आ गई। मैं फिर से समझिए ध्यान से, कहता है प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो कहता है प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हम लोग बांट देंगे। मेरी बात आई समझ में, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। चलो मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं आपको, जैसे चलो एग्जांपल देता हूं, ए और बी दो पार्टनर है ना, ए का जो कैपिटल है वो मान लो 2 लाख है, बी का कैपिटल 1 लाख है, कि बराबर है, क्लियर है। अब इस पे जो इंटरेस्ट, इसका 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 10%, तो ए का कितना हो गया 20,000 और बी का कितना हो गया 10,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया हमारा 30,000 हो गया, यहाँ बराबर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो हमारा 18,000 है, प्रॉफिट कितना है बच्चे, प्रॉफिट कितना है हमारा 18,000 है, प्रॉफिट कितना है बच्चे 18,000 है ना, प्रॉफिट कितना हमारा 18,000 है। अब बोलोगे सर प्रॉफिट तो है 18,000 लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, तब हम इसको क्या करेंगे, तो वही कब कह रहा हूं कि प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो हम इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, मान लो क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है ना, इक्वल रेशियो दे रखा है पार्टनर्स का, तो हम इक्वल रेशियो में ना बांट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 2:1 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और 18,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी ए को चला जाएगा 12,000 और बी को चला जाएगा कितना 6,000। मेरी बात है समझ में, क्लियर है ना, तो ये भी केस आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा कहता है कि when the partnership agreement provide for, ये ध्यान से देखना, ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर कोई आइटम को चार्ज ट्रीट किया जा रहा हो तो प्रॉफिट है ये लॉस है यार, हम पूरा देंगे ना उसे, और कहां पे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे, फिर ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का पार्ट हो गया। फिर बोलोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कैसे ट्रीट कर लिया, तो भाई उसने आपस में क्या एग्रीमेंट किया है, आपसे पूछ के एग्रीमेंट करेगा वो, अगर कोई पार्टनर्स है उसकी जो मर्जी होगी वो एग्रीमेंट करेगा आपस में, एग्रीमेंट का कोई और चोर थोड़ी होता है। हमने एग्रीमेंट कर दिया किसी को क्या करना, सुपारी केले को भाई फलाने को टपका दो, अब मान लो वो नहीं टपकाए तो हम उसके केस में क्या करेंगे, पुलिस में केस दर्ज करेंगे कि भाई हमने उसको सुपारी देता नहीं, भाई हम ही को उल्टा पकड़ लेगा ना। एग्रीमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट का क्या है ना। तो पार्टनर्स ने आपस में ये एग्रीमेंट किया कि इंटरेस्ट को जो ट्रीट करना है बेटा, वो क्या ट्रीट करना है, चार्ज ट्रीट करना है, और जब चार्ज ट्रीट करेंगे है ना, तो प्रॉफिट हो प्रॉफिट ना हो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे, और पूरा इंटरेस्ट देंगे। बोलोगे सर लॉस हो गया तब इंटरेस्ट कैसे देंगे? लॉस होगा फिर भी इंटरेस्ट देंगे। क्या होगा? लॉस को बढ़ा देगा। इतना लॉस सही तो थोड़ा और लॉस सही। बात है समझ में? क्योंकि पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है कि हमें क्या करना है, फुल इंटरेस्ट अलाउड करना है, क्योंकि चार्ज हो रहा है, चार्ज, और चार्ज जहां होता है वो प्रॉफिट को ऑटोमेटिक रूप से कम कर देगा हमारा, या लॉस होगा तो लॉस को बढ़ा देगा। मेरी बात नहीं समझ में है ना? तो फिर से ध्यान रखिएगा कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एज ए चार्ज, अगर इंटरेस्ट को एज ए चार्ज ट्रीट किया जा रहा है तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, फुल इंटरेस्ट देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, है ना? तो मेरे ख्याल से ये 3-4 जो रूल्स हैं ये आपको समझ में आ गई होगी चीजें, है ना? कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्लियर है? पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है लेकिन इस बात को लेकर साइलेंट है कि इंटरेस्ट को क्या ट्रीट करना है, चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। साइलेंट है, इंटरेस्ट को चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। ठीक है? तो लॉस होगा तो इंटरेस्ट हम लोग नहीं देंगे, है ना? लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। फिर भी मैं बताता हूं, एक केस ऐसा होगा जहां पे पार्टनर्स अगर उसको एप्रोप्रिएशन भी ट्रीट कर रहा है और लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट देंगे। वो कब है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको मैं इस चीज को बताऊंगा। ठीक है? क्योंकि एक ही साल बताऊंगा तो सारा होच-पोच हमारा हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में तीसरा क्या बताया कि अगर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से ज्यादा या बराबर है हम लोग पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फुल इंटरेस्ट हम लोग देंगे। तीसरा केस है प्रॉफिट जो है प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट से कम है ना? तो क्या कहता है कि इंटरेस्ट को जो हम लोग प्रॉफिट की क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को जो है हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने इस एग्जांपल से ए और बी के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। और तीसरा बेटा क्या कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट किया गया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट किया गया तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। हम लोग पूरा इंटरेस्ट देंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस है ना? मेरी बात आई समझ में? अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है?